दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के लिए जो 2024 की एसएससी जीडी के लिए अपना सफल बैच स्टार्ट हो चुका है और उसकी अपनी मैथ की क्लास तीसरी चलने वाली है। मैथ की क्लास नंबर 3 चलने वाली है। इस क्लास में हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जो टॉपिक अपना है, पहला चैप्टर है, उसका टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम विभाजकता के क्वेश्चनों के बारे में सीखेंगे। डिविजिबिलिटी, विभाजकता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता ही है। रही बात एसएससी जीडी की, हम बता दें तो जीडी में एक क्वेश्चन 100% आना है, इतने से ही। तो आप यदि अपना एक क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं, यानी कि 2 नंबर आप अपने पक्का करना चाहते हैं, तो फिर आप पक्के करना चाहते हैं तो फिर आप इस डिविजिबिलिटी को ध्यान से हमारे साथ सीखिए। आखिर ये डिविजिबिलिटी है क्या? पहले तो क्वेश्चन ये आता है आपके मन में कि सर ये विभाजकता है क्या? तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि विभाजकता का मतलब होता है इस बात को चेक करना कि ये संख्या इस संख्या को पूरी काट रही है कि नहीं। आओ देखो कैसे। जैसे संख्या है आपकी कोई 64, हमने यहाँ 4 लिख दिया। 4 से हम देख रहे हैं 64 को चेक कर रहे हैं कि 4 का भाग 64 में जा रहा है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर 4 एकम 4, 2 बचे हुए 24, 4 छाए 24। आप बोलोगे सर भाग पूरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ शेष कुछ बच नहीं रहा, शेष आपका शून्य है, तो आप कहोगे भाग पूरा जा रहा है। यदि हम यहाँ 33 और यहाँ लिख देते 12 से चेक करते कि 33 में भाग जा रहा पूरा कि नहीं, तो आप बोलोगे सर 12 दूनी 24, बचे आपके 9 शेष बचे, तो 9 शेष बच रहे हैं, पूरा नहीं जा रहा। आप कहोगे सर 33 12 से विभाजित नहीं है। तो ये हमें चेक करना होता है इस टॉपिक में कि कौन सी संख्या जो है ये जो एक संख्या दी जाएगी, ये संख्या इन संख्याओं से कट रही है कि नहीं कट रही है, पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सोचोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम भाग दे के देख लेंगे, हमसे कहा जाएगा तो हम भाग दे के देख लेंगे। कैसे? कि मान लो ये संख्या हमने लिख दी, हम पूछे ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं, तो आप कहोगे सर 7 का भाग दे के देख लेंगे, इसमें ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये पूरी संख्या 36, 43, 63, 56 लिख के और 7 का भाग सर जी दे के देख लेंगे। तो बेटा यदि तुम भाग दे के देख लोगे तो ये बात गलत है, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। इसको आप इसमें भाग देंगे, फिर भाग दिया, फिर शेष बचा, फिर भाग दिया, फिर शेष बचा, तो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा और पेपर में इतना समय नहीं होता, और आप फिर ऐसे करेंगे तो फिर आपका बहुत नुकसान। तो आप बोलोगे कि सर फिर क्या करना हमें? तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, जिनसे तुम चुटकियों में देख के ही बता दोगे कि सर जी ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ना सिर्फ 7 बल्कि कोई भी संख्या हो सकती, 7, 9, 8, 5, 7, 6, कोई भी संख्या, उसको देख के बता दोगे कि ये संख्या इससे कटेगी कि नहीं कटेगी। तो उन नियमों को आज हम सीखने वाले हैं। आज हम नियमों को अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी, और इसके बाद फिर हम आगे फिर हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी ने इस टॉपिक पे पूछे हैं प्रीवियस ईयर, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले नियम को सीखते हैं। तो ये अपना रूल नंबर 1 है। इस रूल नंबर 1 में आप किन के बारे में सीखेंगे? आप 2 के बारे में सीखेंगे, आप 4 के बारे में सीखेंगे, आप 8 के बारे में, आप 16 के बारे में, आप 32 के बारे में। क्या बारे में? ये बारे में कि कोई संख्या दी जाएगी, ये जैसे संख्या दी गई, आप
इस रूल नंबर फर्स्ट की मदद से आप तुरंत बता दोगे कि इसमें 2 का भाग जाता कि नहीं, इसमें 4 का भाग जाता कि नहीं, इस संख्या में 16 का भाग जाता कि नहीं, इस संख्या में 32 का पूरा पूरा जा रहा कि नहीं। ये आप सीखने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट में। बाबूजी, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर 2, 4, 8, 16, 32 ही काहे लिए, यहाँ 3 छूट गया, 5, 7, 6 ये काहे नहीं लिए। बेटा, ये रूल नंबर फर्स्ट उन संख्याओं के लिए है, ये रूल नंबर फर्स्ट उन संख्याओं में अप्लाई होगा जो 2 की पावर्स के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये देखो, 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 16 को 2 की पावर 4। आप बोलोगे सर कैसे ये लिख सकते हैं, तो ऐसे 16 के खंड करोगे तो 8, फिर 2 का भाग 8 में 4, 2 का 2 में 2, 2 एकम 2, तो 2, 2, 2 4 बार आया, इसलिए 16 को 2 की पावर 4। ऐसे ही 8 को 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1, इस 4 को लिखोगे ऐसे फैक्टर करके तो 2 की घात 2, 8 को 2 की घात 3, 16 को 2 की घात 4 और 32 को 2 की घात 5। इसलिए इन सब में रूल नंबर 1 लगेगा, इन सभी संख्याओं में रूल नंबर 1 लग जाएगा। अभी आगे हम बताने वाले हैं रूल नंबर 1 है क्या, ठीक है। लेकिन इन सब में क्यों लगा और में क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि और संख्याओं को 2 की पावर के रूप में नहीं लिख पा रहे हो, और इन सब संख्याओं को 2 की पावर के रूप में लिख सकते हो, इसलिए इनके लिए सबके लिए एक ही जैसा रूल है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब वो रूल देखो, रूल क्या है, तो आओ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये पता करनी है कि ये संख्या, कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी, तो लास्ट का, उस संख्या की लास्ट का 1 डिजिट, 1 डिजिट 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक, क्या बात, चलो हम बताते हैं। जैसे ये है तुम्हारा, ये संख्या है, मान लो हमें ये संख्या पता करनी है कि ये 2 से पूरी पूरी कट रही है कि नहीं। तो क्या देखना है तुम्हें, लास्ट का, लास्ट का कौन सा डिजिट, 1 डिजिट। तो लास्ट किधर है, कोई कहेगा ये लास्ट है। भैया संख्या हमने कल बताई थी कि दाईं तरफ से शुरू मानी जाती है, तो संख्या शुरू यहाँ से है दाईं तरफ, इसको लास्ट कहते हैं, राइट हैंड को, इसको इकाई का अंक कहते हैं। तो ये लास्ट का कितना अंक, 1 अंक देखना है, 1 अंक पे क्या है 6, तो 6 को चेक करना है ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर जी 2 से काट दो 6 को, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या आपकी 2 से पूरी पूरी कटेगी। क्लियर है। एक और देखें, मान लो आपकी है ये संख्या, हम पूछें कि ये संख्या बताओ 2 से पूरी पूरी कटेगी, आप बोलोगे सर जी लास्ट का अंक देख लो। देखो और अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कौन सा अंक चेक करना, लास्ट का। लास्ट में क्या है 7, 7 को देखो 2 से पूरा पूरा कट रहा, आप बोलोगे सर जी 2 3 6, 1 बच रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी नहीं, ये वाली संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब 4 से पता करना हो कि कौन सी संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही कि नहीं। मान लो मन में बात आए कि कोई संख्या है वो 4 से पूरी पूरी कट रही कि नहीं, तो पहले संख्या लिखो। मान लो हमने ये लिख दी 6 3 2,
तो 4 के लिए क्या करोगे बाबूजी, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट देखने हैं। पीछे से 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे इसको चेक करना है, इसको तो इसमें देखो लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 23 में हम 4 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर जी 4 पंचे 20, 3 बच जाएंगे, पूरी नहीं कट रही। तो ये संख्या 4 से पूरी नहीं कट रही। क्लियर है बात। ऐसे ही हमें 8 की डिविजिबिलिटी पता करनी हो कि कौन सी संख्या 8 से कट रही कि नहीं कट रही, 8 के लिए रूल चेक करना हो तो उसके लिए क्या करोगे, लास्ट के 3 अंक। कितने अंक, लास्ट के 3 अंक। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, हमें पता करनी कि ये संख्या 8 से पूरी कट रही कि नहीं। तो आप बोलोगे सर जी लास्ट के कितने अंक, 3 अंक देखने हैं। तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 528 है, 528। तो 528 में चेक करो 8 का भाग पूरा जाता है कि नहीं। तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 6 बार गए तो बचे 4, फिर 8 छिंग 48। बिल्कुल छोटी हम बातें बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में ये सवाल, ये चीज़ें एकदम रच बस जाएं, आपको रत्ती भर दिक्कत ना हो गणित विषय में। एक चीज़ आपके क्लियर हो, एक चीज़ समझ पाए आप। ठीक है, तो 8 छिंग 48, 4 बचे, 8 छिंग 48। आप बोलोगे सर पूरा कट गया, तो ये संख्या 8 से पूरी कटती है। ठीक है, 16 के लिए आप बोलो सर क्या चेक करोगे, तो लास्ट के कितने अंक, 4। लास्ट के कितने अंक, 4। देखो 2 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 1, ऐसे याद रख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, इसलिए 1 अंक। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो इसलिए 2 अंक देखने हैं। और 8 के लिए 2 की पावर 3, इसलिए लास्ट के कितने अंक, 3 अंक देखने हैं। और 16 को 2 की पावर 4, इसलिए लास्ट के कितने अंक में जाना चाहिए, 4 अंकों में। किसका, 16 का। ऐसे ही 32 होता तो 32 के लिए बताओ क्या देखते, 32 के लिए आप बताओ लास्ट के कितने अंक, ये बताना आपको कमेंट करके कि 32 में लास्ट के कितने अंक देखेंगे आप। ठीक, तो आप 16 का एक बार चेक करके देखें। ये जैसे संख्या है, इतनी बड़ी जबरदस्त संख्या लिखी है, हमें पता करना है कि ये संख्या 16 से पूरी कट रही कि नहीं। और मान लो 1 अंक बढ़ा लिया, इतनी बड़ी संख्या है, 16 से पूरी कट रही कि नहीं। तो बाबूजी आप इसमें 16 का भाग नहीं देने बैठेंगे कि ऐसे लिख लिया भाग का निशान और बस भाग देने में लग गई ना। कितने अंक लास्ट के आपको चेक करने, सिर्फ 4 अंक, 34, 32। इसमें चेक कर लो 16 का जा रहा है कि नहीं। तो 16 दूनी 32, 2 बार बचे कितने, 2 हुए 23, 16 एकम 16, फिर 7 बचे हुए 72, 16 पन 80 ज़्यादा हो जाएंगे, 16 चौको 64 कम रह जाएंगे, कट नहीं रही पूरी। तो आप कह सकते हो ये संख्या 16 से पूरी नहीं कट रही। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट का 1 अंक। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक और 16 के लिए लास्ट के 4 अंक। क्लियर है?
ये रूल नंबर फर्स्ट में था, ये रूल नंबर फर्स्ट वाली संख्याएं हैं। चलो आगे इन संख्याओं की प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये हमें चेक करने हैं, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। हाल के हाल यहीं पे प्रैक्टिस भी इतनी करा देंगे कि ये रूल आपको रट जाएं बिल्कुल। ये नहीं कि हमने पढ़ा के तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारा तुम जानो तुम्हारा काम नहीं, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप क्लास में बैठे हैं, यदि आपने हमारी क्लास को देखा है कंटिन्यूअस, रेगुलर आपने देखी क्लास, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप 20 में से 20 ठोक के आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन करके आएंगे। तो देखिए 2 से हम प्रैक्टिस कराते हैं। 2 को देखो, 2 से चेक करनी ये 3 संख्याएं। तो आप बोलोगे सर पहले हम चेक करते हैं, तो पहले के लिए 2 के लिए लास्ट का 1 अंक देखना होता है। तो 6 में आप 2 का भाग दो तो दूती 6, पूरा पूरा जा रहा है तो ये कटती है। अब दूसरी चेक करें तो दूसरे में लास्ट में कितना है 5, तो 5 में आपने 2 का भाग दिया, तो आप बोले सर 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। तो सर जी ये नहीं कटते। अब बाबूजी इसको चेक करें तो लास्ट में कितना है 3 में 2 का भाग दोगे क्या पूरा पूरा जाएगा? नहीं, तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इतने आसानी से आप पता कर सकते हो, देख के ही बता सकते हो कि कौन संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है और कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही। अब चलो 4 को चेक करें। 4 को अब 4 वाले को और चेक कर लें, इन 3 ही में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के कितने अंक 2, लास्ट के 2 अंक देखेंगे तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं 32 में 4 का देखो तो आप बोलोगे 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा जा रहा, तो ये संख्या कटती है 4 से पूरी पूरी। क्लियर? अब आप देखोगे कितना 23, इस 23 को देखो, 23 में देखो 4 का भाग देके लास्ट में 23 है, तो 4 पंचे 20, 3 बच जाएंगे, तो ये संख्या नहीं कटती 4 से पूरी पूरी। इसको चेक करना है बाबूजी, तो इसमें क्या है, लास्ट में कितने हैं 34, लास्ट के 2 डिजिट देखे तो 34 में 4 का भाग, तो 4 अट्ठे 32, 2 शेष बच जाएंगे, तो ये भी सर नहीं कटती। क्लियर? 8 के 16 के इनके और चेक करेंगे तो इनसे हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो 8 के लिए देखेंगे, 8 के लिए लास्ट के कितने अंक देखोगे, आप बोलोगे लिए सर 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक इसमें ये हैं, इन 3 अंकों में 8 का भाग दो, 8 चौको 32, बचे कितने 5 हुए 52। आप बोलो सर जी नहीं कटेगा क्योंकि 52 में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसको हम चेक करें तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं 234, इसमें 8 का भाग देके देखें तो 8 दूनी 16, बचे कितने 7 हुए 74 और 8 ने 72 होते हैं। आप बोलोगे सर जी ये भी नहीं 8 से कटेगी। इसको चेक करेंगे तो इसको 8 से चेक करो तो लास्ट के 3 अंक इसमें, तो 8 पन 40, आप बोलोगे सर 8 पन 40, 6 बचे, 8 अट्ठे 64, ये पूरी पूरी 8 से कट गई। यस और नो? ये अब 16 की बात आई। 16 के लिए बेटा कितने अंक देखे जाएंगे? 16 के लिए तो आप बोलोगे सर जी 16 को 2 की पावर 4 लिखते हो आप, तो इसमें कितने अंक चेक करने हैं 4 लास्ट के। तो हमने लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग देके देखा तो 16 दूनी 32, 2 बचे हुए 22, 16 एकम 16, 6, 16 चौको 64, बेटा कट गई। हमें इतनी बड़ी संख्या पता करनी, ये 16 से कटेगी कि नहीं, तो 16 का भाग दे दो, 16 चौको 64, कितने बचे 5 हुए 54, 16 48, कितने बचे 6
48 6 54 होते तो 62 हुए। अब बोलोगे बाबूजी कि 16 में 62 में 16 का भाग नहीं जाता, ये पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगी। ऐसे इसको चेक करिए, इसका आंसर कमेंट करिए कि ये 16 से कट रही है कि 16 से नहीं कट रही है। तो ये रूल नंबर 1 आपने सीख लिया। रूल नंबर 1 में कौन कौन संख्याएं आती थी? तो रूल नंबर 1 में आपकी 2, 4, 8, 16, 32, जिनको 2 की पावर के रूप में लिख सकते हो, वे सभी संख्याएं रूल नंबर 1 में आती हैं। और जितनी 2 की पावर होती है उतने ही अंक पीछे से चेक करने होते हैं। यस, ये हो गया रूल नंबर आपका 1। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे। आज अच्छे से सभी रूल सीखेंगे, अच्छे से सभी रूल सीखेंगे, विद प्रैक्टिस के सीखेंगे। भले ही क्वेश्चन इनसे सीधे सीधे अभी नहीं बनेंगे जीडी में, अभी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहा, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए इनकी प्रैक्टिस और इनकी समझ बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये रूल नंबर आपका 2 आ चुका है। इसमें क्या करना है, किन संख्याओं के बारे में सीखेंगे, किन की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 3 की, 9 की, 27 की, 81 की, ऐसे। ये 3, 9, 27, 81 ही क्यों? क्योंकि 3 को बेटा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं और 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो, फैक्टर करके बताए थे पीछे। जैसे 16 के फैक्टर करके बताए तो 16 को 2 की पावर 4 लिखते थे। ऐसे ही 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है कि सर जी 1 लिख सकत तो लास्ट का 1 अंक देखना हमें। वो रूल नंबर 1 में था कि पावर 1 है तो 1 अंक देखो, पीछे से पावर 2 है। यहाँ पे वो रूल नहीं है। रूल नंबर 2 में कुछ और ही बात है, वो देखते हैं क्या बात है। कि 3 की विभाजकता चेक करनी है कि कौन संख्या 3 से कट रही। तो सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो उस संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। आप बोलोगे सर जी हमें बताओ, नेक्स्ट समझाओ कैसे। तो देखो, कोई संख्या ये लिख दी मैंने, ये हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब सभी अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे सर जी, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 6 3 9, 9 4 13, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 5 22। आप बोलोगे सर जी सभी अंकों को जोड़ा 22 हो रहा। तो अब देखो 22 में क्या 3 का भाग जाता है? तो 7 दिया 21। आप बोलोगे सर जी 1 शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 1, अर्थात पूरा पूरा नहीं जा रहा। पूरा पूरा नहीं जा रहा है सर जी। जब पूरा पूरा नहीं जा रहा अंकों के जोड़ में, इस संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर? तो रूल नंबर 2 में क्या करना है, अंकों का जोड़। ऐसे ही इसमें 9 के लिए भी यही रूल है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय। लेकिन ये भी ध्यान रखना, नहीं तो अंकों का 9 का रूल चेक कर रहे हो, पता चले चेक 9 के लिए कर रहे हो, लेकिन अंकों के जोड़ में भाग 3 ही का दे रहे। नहीं, अंकों के जोड़ में जब 9 चेक करेंगे तो भाग 9 का देना होगा। जैसे एक संख्या लिखते हैं, ये संख्या है मान लो, हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं। तो बाबूजी क्या करेंगे, जोड़ो सभी को, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती। आप बोलोगे सर ये जोड़ कहाँ रहे हो, ये तो आप गिनती गिन रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये गिनती नहीं गिननी है, जोड़ना है।
5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 2 27, 27 में भाग देखें कितने का, 3 का? नहीं सर जी, 9 से चेक कर रहे हो तो भाग आप 9 का दो, तो 9 तिया 27, तो आर का मान 0 हो रहा है, यानी कि पूरा भाग जा रहा है, पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो ये संख्या 9 से पूरी कट रही है, ये संख्या 9 से पूरी कट रही है। ऐसा करना होता है बेटा, बात समझे? ये चेक करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कहानी क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो? सही, कहानी तो वही मूवी अच्छी लगती है जिसमें पता नहीं होता कि आगे क्या हो जाएगा, है? शौकीन है मूवी के आप लोग? हम तो भाई बहुत हैं। चलो देखते हैं। तो ये ऐसे भी करने में हमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। आप बोलोगे सर जी इनको हम जोड़ेंगे तो टाइम खर्च होता है, सबको जोड़ो 22 फिर भाग दो, टाइम लगता है। तो हाँ टाइम लगता है, इस टाइम को भी तुम बचा सकते हो। कैसे? कि आपने देखा कि हमें 3 से चेक करना था, इसको इन्हीं उदाहरणों से समझ लेंगे। आपने देखा कि हमें 3 से चेक करना था भाई जी, ठीक है? तो 3 3 के बना दो, पूरे यदि जोड़े बन जाएं तो वो संख्या 3 से कटी हुई मानी जाती है। जैसे क्या कहे वो चाहत हम देखो 12 है, 12 को बेटा तुम 3 3 के 4 दाएं लिख सको तो तुम 3 3 करके हटा दो तो कुछ बचा नहीं बचा, सही? या 12 में 12 को ऐसे तुम्हें चेक करना है तो तुम जैसे ये है 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, तुमने जोड़ा 2 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी थोड़ा कम स्पष्ट कर पा रहे होंगे, अभी हाल स्पष्ट कर रहे हैं, चिंता तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है, बाकी सब हेडक हमारे ऊपर, ठीक? आपको बस बातें चीज़ें ध्यान से सुननी है, समझाना, एक एक पॉइंट समझाने का काम हमारा है। आप निश्चिंत होके बस हमें सुनिए। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं बेटा इन सबको जोड़ो नहीं, 3 से काटना है तो देखो 6 में 3 का जाता 6 हटा दो, 3 में 3 का जाता 3 भी हटा दो, 4 में 3 का देंगे तो 1 बच जाएगा, फिर ये 1 और 2 मिला के 3 बन गए, ये हटा दो, 5 में 3 से हटा दो तो 2 बच गए, और 2 2 4, 4 में 3 हटा दो तो 1 बच गए, तो यहाँ भी तो शेष 1 बचा था। तो हम जोड़ेंगे नहीं, हटा देंगे, उतने जिसका चेक करना है 3 का चेक करना है तो 3 3 बना के हटाते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे, फिर देखेंगे यदि कुछ शेष नहीं बचा, 0 आ गया तो हम मानेंगे पूरा कट रहा है, सब हट चुके हैं तो पूरा कट रहा है, यदि कुछ शेष बच गया तो हम जान जाएंगे कि ये पूरा विभाजित नहीं है। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें हमें 9 से चेक करना तो 9 को बना के हटाते जाएंगे। आप बोलोगे सर जी 7 2 9 ख़त्म कर दो, 4 5 4 9 ख़त्म कर दो, 4 2 6 3 9 ख़त्म, देखो पूरे ख़त्म हो गए, कुछ शेष बचा तो ये संख्या पूरी 9 से कट रही थी, इसका मतलब। तो बेटा हम कहना ये चाहते हैं कि सब जोड़ते ना रहो, उनको 9 9 बना के हटाते जाओ, सब हट जाए तो ये समझ लो कि ये संख्या फिर पूरी विभाजित हो रही, और कुछ बच जाए शेष तो मान लो ये संख्या 9 से पूरी विभाजित नहीं हो रही। यही 9 के लिए रूल, यही 3 के लिए, और यही आपका 27 के लिए भी है। सम ऑफ डिजिट यहाँ कितने बनाने हैं? 27 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 27 बनाने। चलो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी और। इसमें मान लो हम 3 से चेक कराना चाह रहे तुमसे, 3 से ये संख्या लिखी है, हमें चेक करके देखना है कि ये 3 से कट रही है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाल बता देंगे सर जी, ये 3 कट गया,
ये 3 से 6 कट गया, ये 3 कट गया, ये 4 2 6 कट गया 3 से। कुछ शेष बचा नहीं बचा, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही थी। क्लियर है? इसको चेक करना है कि ये 9 से कट रहा है कि नहीं। इसको मान लो 9 से चेक करने का मेरा मन है, तो ये 6 3 9, ये 6 2 8 और 2 थे यहाँ, एक ले लो 9, तो एक तब भी बच गया। तो आप कह दोगे सर ये 9 से नहीं कटेगी। क्लियर है? मान लो ये संख्या हमें 27 से चेक करनी है कि ये 27 से कट रही है कि नहीं। तो इसमें आप कमेंट करिए कि ये 27 से कट रही कि नहीं, चेक करके बताओ। 27 बना के हटाने की कोशिश करो, देखो, फिर हमें बताओ कि यस या नो, कमेंट करिए हमें। नेक्स्ट, अगले हम रूल पे दौड़ते हैं, आगे रूल नंबर 3 पे चलते हैं। मुझे लगता है ये दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे। एक रूल नंबर फर्स्ट जिसमें 2 4 8 16 32 आते हैं। एक रूल नंबर 2 जिसमें क्या आता है 3 9, कोई कह रहा 3 6, 6 नहीं आता बेटा, पावर होती पावर, 3 9 27 81 ऐसे। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं। यानी कि ये वही था, 3 से इसको चेक करना था, ये पीछे वाला है, तो अब इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब ध्यान दें, क्या ध्यान दें, अभी रूल नंबर उसी 2 पे थोड़ी और चर्चा रहेगी, प्रैक्टिस करा देते हैं। ध्यान दें कि जोड़े नहीं, ये जोड़े लिखा है, आपको शायद सही ना दिख रहा हो। 3 9 27 बना के हटाते जाएं, ये बात हम बता चुके हैं। 3 9 27 बना के हटाएं, जोड़े नहीं। ये 3 से इसको चेक कर लो जल्दी, ये 3 3 6 है, चेक कर लेते तो और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 3 से हमें चेक करना है, तो 6 तो कट ही जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा। तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही थी 3 से। आप बोलोगे सर जी इसको 3 से चेक करो, तो बिल्कुल 4 2 6 कट गए, 3 3 6 कट गए और 2 1 3 कट गए, 8 बचा। 8 में 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, 8 में 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6। आप बोलोगे सर नहीं कट रहा क्योंकि 2 शेष बच रहे हैं। ठीक, इसको 3 से चेक करो, पेन हल्का ले लेते हैं थोड़ा। इसको 3 से चेक करो, तो इसको आप बोलोगे सर ये 3 कट गए, ये 3 कट गए, ये 9 कट गए, ठीक है, और ये 6 कट गए, ये 7 2 9, 9 भी कटते हैं, 3 त्रिका 9, तो ये भी संख्या पूरी पूरी 3 से कट गई। मजाक हो रहा है यार, पेन सही काम नहीं कर रहा। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि ऐसा पेन लें कि तुम्हें दिखाई देता रहे ये काटने के बाद। ठीक है, अब इसको 9 से चेक करो, 9 से। ये 3 सवाल हैं, जल्दी से 9 से चेक करेंगे इनको। तो 9 से ये कट रहा है, लाल लो यार, 9 से कट रहा है, ये 7 2 9 कट गए, ये 5 4 9 कट गए, ये 3 बच गया। 3 में क्या 9 का भाग जाता है? आप बोलोगे सर जी नहीं जाता, तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ जाओ, इसको चेक करें, तो 6 3 9 बन गए, 5 2 7 और 2 9 बन गए, बाबूजी 8 और 1 9 बन गए। तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही है 9 से। इसको चेक करेंगे तो 6 3 9 बन गए, 4 6 और 2 8, 8 और यहाँ से 1 ले लिया, 1 ले लिया, 4 थे 1 ले लिया तो कट गए, तो 3, यहाँ 3 बचे, यहाँ 4 7 हुए। तो सर जी ये 9 से नहीं कट रही। कुल मिला के हमें जोड़ना नहीं है, ये जोड़ने वाला काम नहीं करना है, हमें उतने ही बना बना के 3 वाले में 3 बना के हटाते जाना है, और 9 वाले में 9 बना के हटाते जाना है, 27 वाले में 27 बना के हटाते जाना है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या चलना है? 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, इनका चेक करते हैं। रूल नंबर किससे? 3 से।
क्यों? इनमें यही संख्याएं काहे रखी हैं? अब तो बताने की ज़रूरत नहीं, समझ गए होगे। क्योंकि 5 को 5 की पावर 1 तो 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो, और 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हो। ऐसे फैक्टर करके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ 16 में, लेकिन फिर भी 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 से 25, 5 से 5, 5 एकम 5, तो 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस रूल नंबर 3 में हम ऐसी चीज़ों की, ऐसी संख्याओं की विभाजकता सीखेंगे जिन्हें 5 की पावर के रूप में बनाते हैं। इनमें क्या देखना होता है बाबूजी? इनमें यह देखना होता है कि लास्ट, यदि 5 से चेक कर रहे हो तो लास्ट में संख्या के 0 बैठा हो या 5 बैठा हो तो वो 5 से कटेगी। यदि इनके अलावा लास्ट में कोई संख्या है तो वो 5 से नहीं कटेगी। 25 के लिए बेटा इसी तरह नियम है कि लास्ट में क्या हो, लास्ट के 2 अंक, अब एक अंक पे 0 ना हो, 2 अंकों पे हो। एक अंक पे 0 है, मान लो एक अंक पे 0 है, तो हम पूछें 25 से कटेगी? आप बोलो सर जी नहीं कटेगी। लेकिन यहीं 2 अंकों पे 0 हम कर दें, अब ये 25 से बोलो सर जी कट जाएगी, क्योंकि 2 अंक पे 0 है लास्ट के। यहाँ एक अंक पे है तो ये 25 से नहीं कटेगी। ये संख्या लेकिन 5 से कट जाएगी, 5 में एक ही अंक पे 0 चाहिए। 2 पे हो जाए तो और अच्छा है 5 के लिए। तो 25 के लिए लास्ट में 2 अंक 0 हो, या लास्ट के 2 अंक कितने हों, 25 हो जाए या 75 हो जाए, तो वो संख्या कितने से कटेगी? डिविजिबल बाय 25, तो वो संख्या 25 से कटेगी। देखते हैं आगे इन्हीं में, इनकी ये प्रैक्टिस है। 5 की तो हल प्रैक्टिस में हल कर लोगे। सर जी लास्ट में 1 0 है, 5 से कट गई। सर जी लास्ट में 7 है, 0 5 होना चाहिए, ये नहीं कटेगी। आप बोलोगे सर जी लास्ट में 5 है, कट जाएगी। 25 की चेक करो। 25 के लिए लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए बाबूजी। 25 से कितने? लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 65। 65 में क्या 25 का भाग जाता है? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, नहीं जाता, नहीं कटेगी। देखो लास्ट के 2 अंक में क्या 25 का जाता है? 2 अंक में। आप बोलोगे सर जी नहीं जाता, नहीं कटेगी। हाँ गलत हो गया, लास्ट के 2 अंकों में 75 है, लास्ट के 2 अंक में। आप बोलोगे सर जी 25 तिया 75, तो कट जाएगी। यहाँ लास्ट में 2 अंक कितने हैं? 0 हैं, ये भी कट जाएगी। तो ये रूल नंबर आपने 3 सीखा, जिसमें आपने सीखी 5, 25, 125 इनकी विभाजकता। अब अगले रूल पे चलते हैं। आज सभी रूल क्लियर करके जाएंगे एकदम विद प्रैक्टिस के, पूरे कंप्लीट। और कल फिर इस पे क्या करेंगे, जो एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछे हैं डिविजिबिलिटी के, उन प्रश्नों को अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, आए हुए प्रश्नों को। ये आ जाओ रूल नंबर 4, बहुत शानदार रूल है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4, ये रूल नंबर थोड़ा कठिन है और इम्पॉर्टेंट है। क्या है? 3 या 3 से कम अंक वाली संख्या की विभाजकता का पता करना हो तो सीधे भाग देंगे तो समय बचेगा। मान लो कोई 3 ही अंक की संख्या दे दी गई तुमसे, 343। हम पूछते बताओ बेटा 7 से कटेगी कि नहीं? नियम की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा, सीधे 7 चौको 28, 6 बचे 7 नियम 63। सर जी कट जाएगी, कोई नियम नहीं। कहाँ तक नियम ना लगाओ? 3 या 3 से कम अंकों वाली। हम पूछें 65, 11 से कटेगी बाबूजी? आप बोलो 11 छिक्का 66 होते हैं, सर जी नहीं कटेगी। इनमें कोई नियम की ज़रूरत नहीं, ना 7 का ना 13 का ना। लेकिन हाँ बड़ी संख्याएं हो, बड़ी भौकाली संख्याएं, देखो देख रहे हो, देखो ये ऐसी संख्याएं, इनमें तुमसे कह दी जाए कि बेटा 13 से हमें चेक करो, तो अब बेटा जी क्या करें, 13 को भाग दिए तो
लो सोए गए, भाग देते ही देख सोए जाए। ऐसी संख्याओं के लिए इनके नियमों की आवश्यकता है, और जब नियम से आप सीख जाएंगे ना, चुटकियों में कर देंगे। बशर्ते भागिए नहीं, क्योंकि मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। मेहनत से बचने वालों को कुछ नहीं मिलता। किसी ने कहा है बचने वालों को मिलता है, मेहनत से जो बचते हैं उन्हें भी मिलता है। क्या मिलता है? जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और मेहनत करने वाले तुम जानते हो कुछ छोड़ते ही नहीं है, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए चलो आओ अपने टॉपिक पे आओ। बेटा ये चेक करना पहला में कि 7 से हम चेक कर रहे हैं इसको कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तीनों के लिए एक ही रूल है, 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी, तीनों का एक ही रूल है। ठीक है, इस संख्या को हम चेक करें, मान लो कि ये संख्या है, 7 से भी चेक करें, 11 से भी, 13 से। तो क्या नियम है, पहले नियम समझो। आप बोलोगे सर जी नियम नहीं बता रहे, दुनिया की बातें बता रहे। ठीक, नियम देखो, पीछे से, संख्या के पीछे से, पीछे अब खूब समझ गए, लास्ट से 3 अंक का एक जोड़ा बनाओ, दूसरा जोड़ा फिर बनाओ 3 अंक का। आप कहो सर जी वो बने ही नहीं रहो, तो 0 अब तो बन गो। इस जोड़े में से पहला जोड़ा 132 है, इसमें से दूसरा जोड़ा घटा दो, घटा दिया। 12 में से 3 गए 9, यहाँ 12 में से 6 गए तो 6, 69 आ गया। आप बोलोगे सर जी 69 में देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 निम 63 नहीं जा रहा सर जी, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, ये संख्या आपकी 7 से नहीं कटेगी बाबूजी। 11 का देखो जा रहा है, आप बोलोगे सर जी 11 छिक्का 66 नहीं जा रहा, तो ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। वही नियम है, वही तरीका है, बस 7 से जाता होता तो 7 से कटती, 11 से जाता होता तो 11 से कटती। ना 7 का जा रहा ना 11 का। 13 का देखा, 13 25 65 सर जी 13 को नहीं जा रहा, तो ये वाली संख्या बेटा तुम्हारी ना 7 से कट रही थी, ना 11 से कट रही, ना तुम्हारी 13 से। आप कहो सर जी युग का कैसे चेक कर रहे हैं, फिर देख लो और एक संख्या में ट्राई करें, कहा जाता है अपना। इस संख्या में 3 3 के जोड़े, फिर 3 अंक के जोड़े, तो तुम्हारा क्या आया, यहाँ भी चेक कर रहे हैं 7 का, 11 का, 13 का, लिखते जाओ। तो तुम्हारा पहला जोड़ा 364 और दूसरा जोड़ा 364, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 भैया। 0 में तुम जानते हो दुनिया की हर संख्या का भाग जाता है। 7 का भाग 0 में जा रहा है, बोलोगे सर जी जा रहा है, 0 में 7 का भाग जा रहा है कितने बार, 7 का भाग 0 में तो कितने बार, 0 में। 0 में चाहे किसका दे दो तो चला जाता है, कितने बार जाता है, 0 बार। सही, कल पढ़ाया था यूनिट डिजिट में कि 0 का गुणा करते हैं तो वो सबको 0 कर देता है। तुम्हारे अंदर 0 का गुणा करते हैं, तुम 0 हुए बह घूमे हो, 0 मतलब माइंड से सुन, पता चलो फॉर्मूला बकत रोड में घूम रहे हो, हैं 2-4 फॉर्मूला बक रहे हो, तो लोगों ने देखो पढ़ के पागल हो। असल में पढ़ाई से पागल कोई नहीं होता, पागल होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा इश्क और आस्की में है। पढ़ाई से पढ़ने वाले कभी पागल नहीं होते हैं। चलो खैर आगे, तो इसमें देखो 0 में 7 का भी जा रहा, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी। 0 इस 0 में 11 का देंगे तो आप बोलोगे सर 11 का भी पूरा 0 बार जाएगा, तो 11 से भी कटेगी, ये 13 से भी कटेगी। चुटकियों में तुम पहचान गए कि सर जी 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी कट रही है। चलो इसको चेक करो, इसको चेक करो। तो इसमें देखो पीछे से 3 अंक के जोड़ा, फिर 3 अंक के जोड़ा। आप कहो सर जी ये और एक्स्ट्रा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 0 बढ़ा लो, ये जोड़ा एक। अब थोड़ी सी बात है कि अब यहाँ 3 जोड़े हैं, आप बोलोगे सर जी 3 जोड़े हैं, क्या करें, तो एकांतर क्रम में इन्हें जोड़ो, इसका इस जोड़े को इस जोड़े से जोड़ो, तो आपका जोड़ कितना हुआ, 9 5 14,
8 1 9 और ये 2, 294। इसका और इसका जोड़ कितना हुआ? 294। ये वाला और ये वाला कितना हुआ? 294। एक जोड़ा जो बचा ये 996, ये ऊपर लिख लो, बड़ी ऊपर लिखी जाती। अब इनका अंतर करो तो 2 0 7, 702 आ गए। 702 को चेक करो, 7 11 13, यहाँ भी चेक करेंगे, 7 11 13। तो 7 से 10 सत्ते 70, 2 में नहीं जा रहा सर जी, 7 से नहीं कटेगी। 11 से चेक करें, 11 छिक्का 66, 4 बचे 42, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से सर जी 13 बचे 65, 5 बचे हुए 52, 13 चौको 52। तो ये सर जी संख्या कितने से कट रही है? ये 13 से कट रही है। कुछ बच्चा जीरो ना लगाना चाहे तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या से पहले जीरो लगाने से और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पहले देखो, इस क्वेश्चन को पहले देखो ना, इसी को देख लो। पीछे से 3, फिर 3 और फिर 3। 3 नहीं बन रहे तो 2 ही ले लेंगे। इनको एकांतर क्रम में जोड़ो तो 9 4 13, ये 4 और ये 9 13, 9 4 13 1 14, यहाँ 9 1 10। ये कितने बचे? 614। इनका अंतर कितना? 13 में से 4 गए 9, 3 में से 2 और ये कितने बचे? 4। 429 में देखो 7 11 13 से चेक करना तुम्हें, तो 7 से कट रहा है। बोलोगे 7 छिंग 42, 7 एकम 7 नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी ये 7 से। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 बचे कितने? 9, 99 सर जी 11 से कट जाएगी। 13 से 13 तिया 39, 3 बचे 99 13 से। तो ये संख्या 11 और 13 से कट रही लेकिन 7 से नहीं कट रही है। ऐसे ही इसको चेक करो, ये बड़ी भयंकर संख्या है, इसको चेक करो। कैसे चेक करोगे? 3 3 अंकों के जोड़े, ये फिर ये, ओ सॉरी नो, ओ नो। कैसे चेक करोगे? देखो ये 3 और ये 3, ये 3, ये 3। अब इनको एकांतर क्रम में जोड़ो तो ये जोड़ो तो 9 और 2 और 9, तो 2 और 9 11, फिर 9 और 1 10, 10 और 1 11, फिर 3 और 5 8, 8 और 1 9। अब बचे वाले कौन है? ये वाले बचे, तो 6 और 4 और 4 और 2 6, ये अलग लिख लो, ठीक है। 8 और 5 13, 3, 6 4 10 और 1 11। इनसे ये घटाओ 5 2 2। देखो 2 से 25 क्या कट रहा है? किससे कट रहा है? यहाँ 7 चेक किसका कर रहे हैं? 7 का, 11 का, 13 का चेक करेंगे। तो 225 कट रहा है 7 से, 7 तिया 21 नहीं कट रहा सर जी, हटाओ। ये कट रहा है 11 से, 11 दूनी 22 नहीं कट रहा सर जी। 13 से कट रहा, 13 एकम 13, बचे कितने? 9, 13 पर 95 नहीं होते सर जी, ये किसी से नहीं कट रहा। तो ये संख्या किसी से नहीं कट रही। इस संख्या के बारे में आप बताएंगे हमें, ये क्वेश्चन मार्क है। किससे? 7 से चेक करो, 11 से, 13 से, किससे कट रही किससे नहीं कट रही है आप बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो तुमने एक ऐसा नियम पढ़ा था जिसमें 7 11 और 13 दोनों का तुम चेक कर रहे थे। 7 11 और 13 दोनों का चेक कर रहे थे। अब एक नियम ऐसा है जिसमें सिर्फ 11 11 का चेक करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसका चेक करना है? 11 का चेक करना है, 11 का। अब लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो ये जो नियम हम कराने वाले हैं तो ये हम अगली क्लास में ये नियम कराएंगे।
क्लियर है? अगली क्लास में जो रह गए हैं 2-3 खास रूल हैं वो हम अगली क्लास में कराएंगे, तो अगली क्लास में इसको देखना ना भूलिए, ठीक है? तो क्योंकि अभी 2-3 रूल और रह गए हैं, तो 2-3 रूल उनको और जब आप कर लेंगे तो फिर पूरे रूल ख़त्म होंगे, तब क्वेश्चन पे बात चलेगी, फिर शानदार क्वेश्चन पे कराएंगे। क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है, टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपकी और भी क्लासेस होनी है, तो आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।